जय भारत माय डियर ऑल फ्रेंड्स, कैसे हो सब मज़े में है भाई, बढ़िया है। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इन प्रीवियस लेक्चर इफ यू मेमोराइज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में आपको जो बताया गया है उसमें पहला फर्स्ट पॉइंट, अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस इन नेचर। और ये होमोजीनियस है उसकी वजह से वी कैन से दैट वी आर नोटेड दैट देयर इज होमोजीनिटी एट अ माइक्रो लेवल। यानी कि इसको एग्जांपल देके ही मैं बता दूं आपको कि भाई आपके पास शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर सॉल्यूशन में से है आप ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन मान लो टेस्ट करते हो या फिर पूरा ग्लास वो गटक जाते हो, तो दोनों सिचुएशन में आपको जो टेस्ट यानी कि स्वीटनेस जो महसूस होगी वो कैसी रहेगी, एक जैसी, सेम टू सेम, यस और नॉट, ऑब्वियसली यस। तो वही चीज यहां की भाई वहां शुगर जो है वो माइक्रो लेवल तक ये जो होमोजेनिटी है यानी कि उसके अंदर शुगर इतनी तरीके से घुल मिल गई है कि उसको आप कहीं से भी टेस्ट कर लो चेंज आपको मिलेगा नहीं टेस्ट में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर यानी आपको याद हो तो हमने 10 टू द पावर -9 ऐसा मेंशन किया था इफ यू मेमोराइज। देयरफॉर दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक आई, यानी कि हम डायरेक्टली उसको वंस दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन या सॉल्वेंट तो फिर हम उसको आंखों से देख नहीं पाएंगे कि उसके अंदर कुछ डिसॉल्व हुआ है या नहीं। ओके, दे कैन नॉट बी सीन इवन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में से भी हम उसको क्या आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि यस उसमें शुगर पार्टिकल या सॉल्ट पार्टिकल एडेड है या नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ो। यस, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन कि भाई वंस सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट प्रॉपरली एंड द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड तो उसमें से हम उसको फिल्ट्रेट करके अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस है, दैट्स व्हाई। हाँ, वहां पर आपको याद हो तो मैंने इवोपरेशन के रिगार्डिंग बात की थी कि भाई शुगर सॉल्यूशन है या सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसको जो बीकर में आपने रखा है या जो ग्लास में रखा है तो उसको आप धूप में लगा दीजिए तो पूरा पानी जब तक इवोपरेट नहीं होता और जैसे ही मान लो पूरा पानी इवोपरेट हो गया तो जो रिमेनिंग सब्सटेंस होगा वो मान लो शुगर सॉल्यूशन होगी तो शुगर रहेगा एंड सॉल्ट सॉल्यूशन होगा तो फिर सॉल्ट रहेगा। क्लियर है? बट फिल्ट्रेशन से हम यानी कि फिल्टर करके सॉल्ट को या शुगर को अलग नहीं कर पाएंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे। पक्का? आगे बढ़ू। द सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग द सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो यहां वो सेटल डाउन नहीं होंगे। इफ यू मेमोराइज जब हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था तो उस वक्त इफ यू मेमोराइज कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो जाते थे, सेटल डाउन हो जाते थे एट द बॉटम ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसा यहां नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज दिस वन इज द होमोजीनियस, दैट्स व्हाई। दे डू नॉट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट passing through the solution. Why? Again, that one is the homogeneous, that's why. Okay, when you pass the light of beam of light from there, तो वो वहां लाइट को scattered नहीं करेगी। क्लियर है? तो these are the properties of the solution. आगे बढ़े। Now the advantages of solution, preparation of solution, उसमें बताया the use of solution of substance have many advantages in industries, medicines as well as in laboratories. कैसे? एग्जाम्पल दे के बता रहा है कि many medicines dissolved in suitable non-aqueous solvent such as alcohol and given to a patient. क्योंकि कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो नॉन एक्वेसियस सॉल्वेंट जो है अल्कोहल उसमें हम डिसॉल्व करके पेशेंट को देते हैं उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग। ओके, दूसरा ग्लूकोज सॉल्यूशन, सलाइन ग्लूकोज सॉल्यूशन बताया है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस सॉल्ट एंड ग्लूकोज इन वाटर। तो वो हम देते हैं पेशेंट को कब? जब डिहाइड्रेशन होता है तब। बोलते हैं ना वो बोतल चला रहा है ग्लूकोज की, तो वो क्यों?
इसकी वजह से भी दूसरे भी फैक्टर हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, बट ये ज्यादातर केस में होता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे जो एडवांटेज है। ओके, नाउ करंट सिचुएशन है कोविड-19 के रिगार्डिंग, जो मेडिसिन जो साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, तो उसमें आप रशिया देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, अमेरिका, इवन इंडिया वाले भी इसकी क्या करने में, जो वैक्सीन है उसको फाइंड आउट करने में लगे हुए हैं। तो वो भी किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन में ही वो प्रिपेयर्ड होगी भाई। समझ रहे हैं? तो ये सारे उसके एडवांटेजेस है प्रिपेयरिंग द सॉल्यूशन। क्लियर है भाई? पक्का? श्योर? आगे बढ़ू तो फिर नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या बताया है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन। आप शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसमें आपने कितनी शुगर ऐड की है, 1 टीस्पून या 2 टीस्पून कितनी ऐड की है। इफ यू एडिंग 1 टीस्पून तो उसकी जो स्वीटनेस रहेगी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। मान लो अभी 2 टीस्पून आपने उसमें ऐड कर दी तो स्वीटनेस थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यह क्या लिया है, शुगर ली है, in given solution we can call this solution is dilute, concentrated or a saturated solution। उसको हम किस तरीके से, if it is diluted and concentrated or saturated solution बोल सकते हैं। मेनली जो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं वो रिलेटिव टर्म्स है। ये डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड दे आर दी रिलेटेड टर्म्स टू ईच अदर। आगे बढ़े? यस, एक्सप्रेसिंग दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो उसमें आपको बताया है कि भाई सिंपलेस्ट मेथड टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन दैट्स इक्वल टू क्या बताया है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यहां amount of solute divide by given in amount of solution। तो यहां रह जाएगा amount of solution। तो ये उसकी इक्वेशन बन गई, किसकी, कॉन्सेंट्रेशन की। कॉन्सेंट्रेशन मान लो किसी भी चीज का आपको चाहिए तो उसके लिए मान लो आपके पास सॉल्यूट का अमाउंट है एज वेल एज कितना सॉल्यूशन बना है उसका अमाउंट है, तो उन दोनों का आप यहां रेशियो निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन वहां पे मिल जाएगा। टेंशन मत लीजिए, इसकी एप्लीकेशन न्यूमेरिकल में कैसे होगी वी आर डिस्कसिंग। हाँ, अभी आप इक्वेशन को याद रखिए, समझिए। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ू। Next, it may also express as the amount of solute concentration that's equal to amount of solute present in given amount of solvent। तो यहां डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, amount of solvent। तो यहां पर आप देखो दोनों तरीके से, इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन तो आप ये इक्वेशन अप्लाई कर दो, और इफ यू नो द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट तो आप ये इक्वेशन अप्लाई कर दो। तो ये दोनों इक्वेशन का यूज करके वी आर फाइंडिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कि भाई उसमें कितना सॉल्यूट है वो दोनों में है, और यहां पर हमने सॉल्यूशन लिया पूरा, जबकि यहां पूरा सॉल्वेंट लिया है। क्लियर है? पक्का? श्योर? ये दो इक्वेशन को यूज करके वी आर फाइंडिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? बट जैसे मैंने बताया वी आर अप्लाइंग दिस वन इन न्यूमेरिकल, तो वो और आपको इजीली क्या होगा, समझने में इजी रहेगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट, मास परसेंटेज। उसमें आपको बोला गया है द सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मास परसेंटेज।
of solution. It gives mass of solute per 100 mass unit of solution. इक्वेशन लिखते हैं, that is mass percentage, यहां साइन ही अप्लाई कर देते हैं, mass percentage of solute that's equal to amount of solute divided by amount of solution multiply by 100. क्योंकि ये परसेंटेज है ना, परसेंटेज है, that's why we are multiplying with 100. Again, amount of solute, 100 mass unit of solution, तो amount of solution. एग्जाम्पल देके यहां बताया है. In other words, the concentration may be defined as the mass of solute in gram present in 100 gram of solution. 10% of solution of glucose means what? इस statement का meaning क्या? 10% of solution of glucose means कि भाई यहां पर 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज किसमें डिजोल्व होगा? डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर. या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolve in 100 gram of solution. तो यहां दोनों स्टेटमेंट के इन बिटवीन जो डिफरेंस है यू कैन आइडेंटिफाई. यहां मैंने क्या मेंशन किया कि 10 ग्राम ग्लूकोज डिसोल्व हुआ 90 ग्राम ऑफ वाटर में. तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है. ग्लूकोज क्या है? सॉल्यूट है. और वो दोनों मिक्सअप होके टोटल कितना 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन जनरेट करते हैं. समझ में आ रही है बात? और यहां दूसरे स्टेटमेंट में मैंने क्या मेंशन किया? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो यहां हमने पूरा सॉल्यूशन ही लिख दिया, यहां हमने वाटर लिखा है. तो बी क्लियर फॉर द बोथ द स्टेटमेंट. क्लियर है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 दैट गिव्स अस मास परसेंटेज. क्लियर? पक्का? आगे बढ़ूं. नेक्स्ट दैट इज द वॉल्यूम परसेंटेज. तो इन वॉल्यूम परसेंटेज दिस इज if a solution is prepared by dissolving liquid solute in a liquid solvent. तो अभी पहले हमने क्या लिया था? ग्लूकोज लिया था, तो that is solid solute and dissolve in liquid solvent. बट यहां solute भी लिक्विड है और solvent भी लिक्विड है, तो तब क्या करेंगे? तो वहां पर हमारे लिए जो परसेंटेज निकलेगा वो वॉल्यूम के रिगार्डिंग निकलेगा. तो उसमें क्या बताया है कि भाई dissolving liquid solute in liquid solvent, then the concentration may also express as a volume percentage of solute. तो therefore volume percentage of solute that's equal to, we can write volume of solute divide by volume of solution multiply by 100. क्योंकि ये भी परसेंटेज है. तो यहां पर आप देखोगे प्रीवियस इक्वेशन और इस इक्वेशन में चेंज क्या हुआ? वहां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ली थी, यहां हमने वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिए. वहां पर हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ क्या लिया था? सॉल्यूशन लिया था.
तो दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। यहां वॉल्यूम क्यों कंसिडर किया, रीजन यहां पर है बिकॉज जो सॉल्यूट है वो लिक्विड है, सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है, दैट्स वाई। क्लियर है भाई, पक्का, श्योर। इक्वेशन को लॉक कर दो इधर 100%। आगे बढ़े, यस। फॉर एग्जाम्पल 20% ऑफ अल्कोहल मीन्स with 20 milliliter of alcohol present in 100 milliliter of solution। 20% ऑफ अल्कोहल, उसका मीनिंग क्या होगा भाई कि भाई 20 मिलीलीटर अल्कोहल प्रेजेंट है कहां पर, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ये 20 मिलीलीटर अल्कोहल आर प्रेजेंट in 80 milliliter of water। ऐसे भी लिख सकते हैं, जो प्रीवियसली हमने जो स्टेटमेंट लिखा था वही यहां पर, बट वहां ग्लूकोज था, यहां अल्कोहल है, बोथ आर लिक्विड। अल्कोहल भी लिक्विड है और सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वाटर वो भी लिक्विड है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, पक्का। 20% यानी कि 20 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर के कंपैरिजन में, ओके, पक्का। आगे बढ़े, यस। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दैट, a given solution contain 40 gram of sugar, 320 gram of water, calculate the concentration of solution। तो यहां पर concentration is equal to amount of solute divide by amount of, क्या होगा, या सॉल्यूशन। ओके, तो यहां पर देखिए 40 ग्राम अमाउंट ऑफ शुगर यानी कि सॉल्यूट तो दे दी, बट ये 320 ग्राम जो दिया है वो क्या है, वाटर दिया है भाई। तो वाटर थोड़ी सॉल्यूशन है। When the sugar added to water, then it's become a solution। तो यहां मुझे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ढूंढने के लिए therefore अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन उसको ढूंढने के लिए क्या करना होगा कि भाई अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है उसको ऐड करना होगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट उसमें। समझ में आई बात। तो यहां पर वो कितने हैं 40 है, प्लस ये कितने हुए 320, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 360 ग्राम, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इट बिकम 360 ग्राम। तो अब ये वैल्यू इधर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो दैट्स वाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 360 ग्राम, और इन दोनों को मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर दो तो वो आपको मिलेगा दैट इज 11.1%, दैट इज 11.1%। क्लियर है, पक्का, श्योर। आगे बढ़ू तो फिर इसमें नाउ नेक्स्ट, a solution contain 50 milliliter ethyl alcohol mixed with 150 milliliter of water, calculate the concentration of the solution। तो यहां पर ये वॉल्यूम वाला हो जाएगा भाई, तो वॉल्यूम परसेंटेज दैट्स इक्वल टू इन सॉल्यूट, दैट्स इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज
जब भी फाइंड करने के लिए पूछा जाए मल्टीप्लाई बाय 100 कर ही देना है भाई। चलिए सॉल्यूट का कितना है, पे अटेंशन, कितना दिया है 50, दैट इज 50 डिवाइड बाय, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 150 मिलीलीटर वाटर है, बट यहां सॉल्यूशन का लिखना है। जैसे यहां हमने सॉल्यूशन के लिए क्या किया, सॉल्यूशन के लिए क्या किया, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड किया 40 और 320, वैसे ही यहां करना पड़ेगा 50 प्लस 150, टोटल कितने हो जाएंगे, दैट इज 200 हो जाएगा कि नहीं। तो फिर एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितने हो जाएंगे, दैट इज 25% बाय वॉल्यूम। समझ में आ रही है इक्वेशन कैसे यूटिलाइज हो रही है, एकदम इजी है, क्लियर है भाई, पक्का श्योर। आगे बढ़े थर्ड की ओर। इन द थर्ड वन, a sugar water is 5% by mass. How much sugar, pay attention on the word, how much sugar is present in 250 gram of solution? यानी कि यहां उल्टा कर दिया है भाई, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया बाय मास 5%। तो मास परसेंटेज वाली फॉर्मूला, मास परसेंटेज दैट्स इक्वल टू amount of solute divide by amount of solution मल्टीप्लाई बाय 100 मत भूलना भाई। ऐसी है इक्वेशन मास परसेंटेज की। ओके, यहां मास परसेंटेज दे दिया है, दैट इज 5, लिख दो। हाउ मच शुगर, तो शुगर क्या है, सॉल्यूट है, तो यहां हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला गया है, हियर वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो उसको आप प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन बना दो, सॉल्यूट को एज इट इज रख दिया, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी गई है, देखिए 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ पे अटेंशन ऑन द वर्ड, आगे के दोनों सम में आपको क्या दिया था, सॉल्यूशन का नहीं दिया था, वाटर का दिया था। एक में मास दिया था, दूसरे में लीटर के हिसाब से दिया था, वॉल्यूम के हिसाब से दिया था। समझ में आ रही है बात, बट वो सॉल्यूशन नहीं लिखा था, तो बी क्लियर फॉर दैट। तो यहां पर डायरेक्टली मैं ये क्या लिख दूं, 250 लिख दूं एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें से सॉल्यूट को मैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन बना दूं, देयरफॉर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that's equal to 5 multiply by 250 divide by 100, वो आपको क्या देंगे भाई, 12.5 ग्राम। यानी कि इस सॉल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ शुगर रहेगी, हाउ मच शुगर रहेगी, 12.5 ग्राम रहेगी शुगर। तो इसको आप रिवर्स करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितनी ले लो आप, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 12.5 ले लीजिए, सॉल्यूशन कितना ले लीजिए, 250 ग्राम ले लीजिए। तो इसी इक्वेशन में ये 12.5 डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100, इतना कीजिए, आपको ये 5% जो दिया है वो मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है दोनों तरीके से, पक्का श्योर। तो ये इक्वेशन कैसे यूटिलाइज होती है, नाउ यू अंडरस्टैंड, पक्का। चलिए तो फिर, तो इन दिस लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया, प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस ऑफ सॉल्यूशन एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और उसके रिगार्डिंग कुछ सम देखे। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रॉपरली स्टडी करते रहिए, हमारे साथ यूट्यूब चैनल एज वेल एज प्ले स्टोर ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़े रहिए, और JEE और फाउंडेशन और नीट के रिगार्डिंग जो आपकी जर्नी है उसमें आगे बढ़ते रहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।